म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस एक अभी एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया है इंडिया में। ये मोस्ट कॉमनली बिकॉज ऑफ कोविड ट्रीटमेंट और कोविड के कॉम्प्लिकेशन से हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि म्यूकरमाइकोसिस नई बीमारी है, पहले भी पाई जाती थी। कोविड से पहले जितने भी डिसीजेस थे जैसा कि जिसमें हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज होती थी, जैसा फॉर एग्जांपल कैंसर ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपी ले रहे हैं पेशेंट जिसमें इम्यूनिटी डिक्रीज होती है, यानी तो पेशेंट जो ट्रांसप्लांट किए गए हैं रिजेक्शन ना हो के जो इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी देते हैं उनमें भी होती है, या पेशेंट अनकंट्रोल डायबिटिक हैं उनमें भी होती थी। तो अभी कोविड में क्यों हो रही है, कोविड में इतना ज्यादा रैम्पेंट क्यों हुआ है और इंडिया में एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया, हर स्टेट से हजारों पेशेंट्स आ रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है कि इसके 3 रीजन है। एक तो कोविड इटसेल्फ, दूसरा शुगर, थर्ड स्टेरॉइड्स, यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। कोविड इसलिए कि कोविड में एक लिम्फोसाइट्स बोल के हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, लिम्फोपीनिया, यानी लिम्फोसाइट्स बहुत ही नीचे गिर रहे हैं। लिम्फोसाइट्स हमारे एंटीबॉडीज होते हैं, फॉर एग्जांपल CD4 CD8 काउंट, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और इन्फेक्शन से लड़ते हैं। अगर ये कम हो गए तो हमारे इसमें इन्फेक्शन की लड़ने से मिकदार कम, ताकत कम हो जाती है और इम्यूनोसप्रेसर हो जाते हैं। तो ये एक रीजन है। दूसरा रीजन है शुगर, जो अनकंट्रोल शुगर पेशेंट होते हैं उनमें होता है। तीसरा स्टेरॉइड्स यूज करने से। स्टेरॉइड्स हाई डोजेस और लॉन्ग टर्म, मोर देन 10 days 2 weeks और हाई डोजेस में, तो ये सब मिला के करके हमारी बॉडी इम्यूनोसप्रेस हो जाती है और ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस हो रहा है। ये म्यूकरमाइकोसिस स्पोर्स, ये ब्लैक फंगस जो स्पोर्स हैं कॉमनली इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डस्ट है, या नहीं बोले तो एयर में पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं और सड़े हुए तरकारी फ्रूट्स में पाए जाते हैं। ये यूजुअली उतने इन्फेक्टिव नहीं रहते हैं, लेकिन जो भी पेशेंट जिसकी इम्यूनिटी डिक्रीज हो गई है वो एक्वायर्ड हो जाते हैं और इन्फेक्शन शुरू करते हैं। ये यूजुअली स्टार्टिंग में मिनिमल इन्फेक्शन, मिनिमल सिम्टम्स देते हैं, जैसा कि हेडेक, सीवियर हेडेक, आउट ऑफ प्रोपोर्शन कंपेयर टू यूजुअली दूसरों को जो हेडेक होता है उससे ज्यादा हेडेक होता है। नाक में से पानी जाता है बदबूदार, नाक में से स्मेल आती है, या नाक में क्रस्ट पैदा होते हैं जिसकी वजह से नाक ब्लॉक हो जाती है, तो आई रेडनेस ऑफ आई डिस्चार्ज हो जाती है आई से। एक बार सीवियरिटी में ब्रेन इन्फेक्शन भी हो जाता है, बिकॉज एक्सटेंड फ्रॉम द नाक और नोज, नाक से और आंखों से एक्सटेंड होकर ब्रेन में भी जा सकती है। यूजुअली ये लेटर स्टेज में क्या करता है, ये फंगस हमारे बोन्स को और गोश्त को गला देता है, नेक्रोज कर देता है, इसलिए इसको सर्जिकली डिब्राइटमेंट करके हम निकालते हैं, जिससे इंसान की आंखों की रोशनी भी लूज हो सकती है। तो इसलिए जो भी पेशेंट जिसको सिम्टम्स हो रहे हैं वो तुरंत अर्ली ट्रीटमेंट कराएं। उसका सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है सीटी स्कैन ऑफ फेस, जिसे PNS सिस्टम बोलते हैं, उसका सीटी स्कैन करवाएं, या नहीं तो एंडोस्कोपिकली बायोप्सी लेके करके उसको फंगस को माइक्रोस्कोप में देके करके ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है। तो इसका प्रिवेंशन एक ही है, सबसे इंपॉर्टेंट शुगर को कंट्रोल किया जाए, और जो पेशेंट स्टेरॉइड्स ले रहे हैं घर पे विदाउट एनी फिजिशियन और डॉक्टर की जेर निगरानी में ले रहे हैं वो स्टॉप कर दें और डॉक्टर से बिना कंसेंट किए स्टेरॉइड्स ना लें, क्योंकि वो पूरी इम्यूनिटी डिक्रीज कर देता है। और जो ऑलरेडी शुगर पेशेंट है वो तो बहुत ही बिवेयर रहें, क्योंकि शुगर बढ़ा देता है स्टेरॉइड्स इटसेल्फ ए डायबिटिक, तो बहुत ही एहतियात से यूज करें। यूजुअली फंगस क्या करता है, फंगस यूजुअली हमारे जो भी अंदर गोश्त है बोन है उसको गला देता है। तो अगर इसको इग्नोर किए तो लेटर स्टेज में जल्दी जल्दी ग्रो होकर क्या करेगा, यूजुअली बोन को सड़ा देगा और मसल को सड़ा देगा, और वो सड़ के करके ब्लैकनिंग होते हैं, तो उसको हमको डिब्राइटमेंट को करना पड़ता है, वो लेटर वो एडवांस हो जाती है और ब्रेन में चले जाती है। तो ये इसके सिम्टम्स की कुछ स्टेट्स में, कुछ एरिया में व्हाइट फंगस बोल के बोला जा रहा है। यूजुअली इट इज ए कैंडिडा इन्फेक्शन है, ये भी फंगस है, कैंडिडा अल्बिकन्स का है। यूजुअली कैंडिडेमिया यूजुअली ब्लड में जाता है और बहुत बड़ा सीवियर इन्फेक्शन करता है, लेकिन बहुत ही रेयर हो रहा है। लेकिन यूजुअली कोविड में ये मोस्ट कॉमनली नहीं हो रहा है, उसे व्हाइट फंगस का नाम दिया जा रहा है। और थोड़े एरिया में येलो फंगस बोल के आ रहा है, उसे हम यूजुअली आस्परजिलोसिस बोलते हैं, वो यूजुअली लंग पे वो अफेक्ट होता है ज्यादातर, वो भी बहुत ही रेयर हो रहा है कोविड में। लेकिन मोस्ट कॉमनली अभी म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस ही चल रहा है।